हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लासेस। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द्रोण अकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो बेसिकली आज की इस क्लास में हम सेट एफ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम मैथ्स के जो भी इसका मैथ्स वाला सेक्शन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन में फर्स्ट है 151। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है आपका, 5 लेबर्स कंप्लीट आवर वर्क इन 12 डेज इन हाउ मैनी डेज 10 लेबर विल कंप्लीट द सेम वर्क। तो देखिए 5 लेबर्स कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, इसी सेम वर्क को 10 लेबर कितने टाइम में करेंगे, तो मैंने मान लिया टी डेज में। तो यहाँ से इसको कट करते हैं, 5 बन जा 5 हो गया, 5 टू जा आपका 10 हो गया, 2 से 6 टाइम्स हो गया। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ना तो ऑप्शन जो सी होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 36,000 एंड 63,000, फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट 5,500। सो देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो रहता है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो ए का इन्वेस्टमेंट आपका 36,000 है, बी का इन्वेस्टमेंट आपका 63,000 है, ये 3 कैंसिल हो गया एंड इससे कट करूँगा, 3 बन जा 3 हो गया एंड 3 टू जा 12 हो गया एंड 3 टू जा हो गया एंड 3 बन जा होगा, ये कितना होगा 3 4 जा 12 हो गया एंड 3 7 जा। तो यहाँ से ये क्या आ गया, इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो प्रॉफिट का रेशियो होगा 4x एंड 7x। टोटल में करूँगा तो इसका सम कितना दिया है हमें, ए दिया है। तो यहाँ से आपका 11x का जो वैल्यू आने वाला है वो आएगा 5,500। सो x का वैल्यू आ जाएगा 500। अब हमें क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए इक्वल टू होता है 4x। सो यहाँ इसमें 500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2000। एंड बी का शेयर निकल के आएगा वो होगा आपका 7 मल्टीप्लाई 35,000 इक्वल टू हो जाएगा आपका 500 से मल्टीप्लाई करना है, सो हमारा हो जाएगा 3500। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, मतलब शेयर होंगे दोनों के वो 2000 एंड 3500 होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैच ऑफ बोतल वॉज पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बोतल इन ईच बॉक्स। देखिए आपके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इसमें क्या है आपके पास बोतल्स रखे हुए हैं, है ना, और इस तरीके का आपके पास 25 बॉक्सेस हैं। ओके, सो यदि मैं यहाँ से टोटल बोटल्स निकालता हूँ तो टोटल बोटल्स कितना आएगा, टोटल बोटल्स आएगा 25 बॉक्सेस हैं और ईच बॉक्सेस में 12 हैं, तो ये टोटल बॉक्सेस आ गए, टोटल बोटल्स आ गया। अब हमसे कह रहा है इन द सेम बैच इस पैक 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स। अब हमें क्या करना है, इनको 20 बॉक्सेस में पैक करना है। तो अब हमें नंबर्स ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं, क्या करेंगे हम, जो भी टोटल बोटल्स हमारे पास था उसको हम डिवाइड करेंगे 20 से। 5 5 जा 25 हो गया एंड 5 4 जा ये हो गया एंड 4 से 3 टाइम्स में कट हो गया, तो कितना होगा 15। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर 20 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 मिनट। एक कार है जो आपका 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 25 मिनट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा एंड फिर उसके बाद हमें क्या बताना है कि हाउ मच डिस्टेंस इज कवर 2 हावर 30 मिनट। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर है, टाइम 25 मिनट दिया है, इसको हम जब हावर में चेंज करते हैं तो बेसिकली 60 से डिवाइड करना होता है हमें। तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, अपॉन में 60 इस तरीके से हो जाएगा 25। 5 से 4 टाइम्स हो गया, 5 5 जा हो गया एंड 5 से अगेन डिवाइड करते हैं, 5 बन जा 5 हो गया, 5 टू जा 10 हो गया, कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर हावर आपका ये हो जाएगा। इसका क्या आ गया, स्पीड आ गया। अब बेसिकली हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना है कि इसको 48 किलोमीटर यदि स्पीड है तो इसको 2 हावर और 30 मिनट में कितना टाइम लगेगा, मतलब 2 1/2 है, तो 2 2 जा 4 हो गया एंड 5/2। 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा
एंड 24 या 5, 24 5 या कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। सो ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गेम ऑफ चॉकलेट कैन बी शेयर्ड इक्वली 4 5 6 चिल्ड्रन विथ नो लेफ्ट ओवर, वॉट इज द लीस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट इन द बैग। ओके, मतलब आपको चॉकलेट दिया है, इस तरीके से आपको बताना है कि कितना लीस्ट चॉकलेट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पता है ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। सो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4 का, 5 का एंड 6 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया एंड 5 हो गया एंड 3। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 हो गया एंड 5 हो गया एंड 3। अगेन हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा जो एलसीएम आने वाला वो है 2 2 जा 4 एंड 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 या 20 हो गया, 23 जाता है 60। तो ऑप्शन जो सी होगा वो आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ गर्ल सिक्योर 375 मार्क्स इन एग्जामिनेशन, हर परसेंटेज 75% द मैक्सिमम मार्क आर। देखिए एक स्टूडेंट है, उसके यदि नंबर के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं तो उसके मार्क्स आए हैं ए, परसेंटेज में चेक करते हैं तो 75% है। आपको बताना है मैक्सिमम मार्क मतलब 100% जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने हैं। तो ये 75% का आपको जो वैल्यू दिया है वो दिया है 375। तो यहाँ से यदि मैं 1% का वैल्यू निकालता हूँ तो क्या करूँगा, इसको 375 को डिवाइड कर दूंगा 75 से, इससे डिवाइड करूँगा तो आपका बेसिकली 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट होता है वो 100 होता है। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 500। ओके, सो ऑप्शन जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, एग्जैक्टली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हॉर्स इज टाई टू अ पोल विथ 28 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, देखिए सपोज करो कि हमने एक हॉर्स को लिया, इस तरीके से यहाँ पर उसको टाई कर दिया है ना, एक आपका यहाँ इस तरीके से पोल है और उसको हमने इस तरीके से यहाँ पर टाई कर दिया है, और उसका जो लेंथ है वो 28 मीटर का है ना। तो इस तरीके से यहाँ एक आपका हॉर्स है, इस तरीके से है ना, ये हॉर्स है आपका। तो ये जो एरिया को ग्रेज करेगा, मतलब इसको जो एरिया उसके लिए घास के लिए अवेलेबल होगा, उसके लिए घूमने वाला इस तरीके से सर्कल टाइप का कुछ फॉर्म बनेगा आपका। तो इतना ही वो एरिया है जिसको वो क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है। यहाँ पर क्या लगा, आप घास लगा हुआ है, उसको वो ग्रेज कर सकता है। ओके, तो आप देखेंगे कि उसका जो ग्रेज वाला जो एरिया है वो बिल्कुल सर्कल के जैसा हो गया है, एंड इसकी जो टाई है मतलब ये वर्क कर रही है रेडियस की तरह, है ना। तो यहाँ से हमें पता लगा रेडियस आपका 28 होगा। हमें एरिया निकालना, तो एरिया किसका निकाल देंगे, सर्कल का। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई का वैल्यू है 22/7 है, एंड आर का वैल्यू कितना है, एंड पाई का वैल्यू है 22/7 है, आर का वैल्यू है आपका 28 का स्क्वायर। ओके, सो कितना हो जाएगा, 22/7 हो गया, ये 28 हो गया, मल्टीप्लाई 28 हो गया, 7 से कट कर सकते हैं इसको, 4 टाइम्स होगा, एंड 22 4 जा कितना होता है आपका 88 होता है। 88 को मल्टीप्लाई करिए 28 से, सो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 होता है, कैरी 6 आया, 8 जा 64 एंड 7 कैरी 70 हो गया। अगेन 8 6 जा हो गया, 8 6 जा एंड 6 और 1 17, तो 4 6 14 एंड 2 कितना होगा, 2464। तो ऑप्शन जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर, मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन ट्रेवलिंग फ्रॉम अ पॉइंट एल टुवर्ड ईस्ट। देखिए आपका एक पोल है एल, पॉइंट एल है, यहाँ से एक पर्सन डिस्टेंस कवर करना चलता है ईस्ट की साइड, कितना जाता है 12 किलोमीटर। देन आफ्टर ही टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका नॉर्थ में जाता है 5।
ये एल पॉइंट है, ये एम पॉइंट है। आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो आप देखेंगे ये आपका पूरा एक राइट एंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स में आपको यदि त्रिपुट लर्न है तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। बेसिकली ये त्रिपुट होता है 5, 12 और 13 का। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आएगा वो 13 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन जो डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इधर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड इट विल टेक टू कवर डिस्टेंस 4/5 किलोमीटर। ओके, सो बेसिकली हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको 4/5 दिया हुआ है, स्पीड आपको 45 किलोमीटर पर आवर दिया है। सो ये हो जाएगा 4/5 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 45। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है। ये हमारा हॉवर में आया तो सेकंड में चेंज करने की हम मल्टीप्लाई 60 करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई 60 करेंगे। तो आपका देखिए 15 3 जा कितना होता है 45 हो जाए, एंड 15 4 जा 60 होता है, एंड 3 1 जा 3 होता है, एंड 3 2 जा ये हो गया। अगेन 5 से कर दीजिए, 5 4 जा आपका ये हो गया। अब क्या बचा आपके पास जो है 4 × 4 है, इसका मल्टीप्लाई होता है 64 सेकेंड। तो जो ऑप्शन बी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम बी टू ए एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी। ओके, तो ये एवरेज का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन एवरेज के लिए मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ कि एवरेज के लिए आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से। तो जो भी एवरेज आएगा वो आपका आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना। ओके, है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वेसल हैज़ 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कट्स। मतलब एक आपका वेसल है बहुत बड़ा, इस तरीके से उसमें आपका कट्स रखा हुआ है, कितना है 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। तो मुझे पता है कि आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 4500 मिलीलीटर। ओके, अब हमसे पूछा इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। ओके, सो नंबर ऑफ ग्लासेस आपको निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हैं आपको। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4500 अपॉन 25। इसको जब हम कट करेंगे तो इसको इस तरीके से कट कर सकते हैं, 45 को लिख लेते हैं ऐसे अपॉन 25 से कट करेंगे 4 टाइम्स में कट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 19 एंड 80 180। सो ऑप्शन जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 162 है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज 2 साइड्स विथ लेंथ x, द थर्ड साइड इज अ हाफ ऑफ x, फाइंड द पेरीमीटर। आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है इसकी 2 साइड आपकी इक्वल होती हैं, ए साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ से ये कितना होगा, लेंथ इसका कितना है x है, तो ये x हो गया, एंड ए भी आपका x हो गया, एंड ए जो रिमेनिंग x है वो इसका x/2 है। ओके, सो अब देखिए हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है बेसिकली। पेरीमीटर क्या होता है, x प्लस x/2। यहाँ से कितना हो जाएगा 2x प्लस x/2। इसको हम जब सम करेंगे, फ्रैक्शन है बेसिकली, तो 2 2 4 एंड 5 मतलब कितना होगा 5x/2 हो गया। अगेन इसको हम डिवाइड कर देंगे, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 का हाफ कितना होता है 2.5 x। ओके, तो राइट आंसर होगा वो ए होगा आपका। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुपमा टेक्स 125 स्टेप्स इन वॉकिंग अ डिस्टेंस 100 मीटर, वॉट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 315 स्टेप्स। ओके, देखिए क्वेश्चन से आपका कि अनुपमा आपका 125 स्टेप्स में
100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है। ओके, हमें बताना है कि आपका यदि डिस्टेंस को चेंज कर दिया जाए, आपका यदि कितनी स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप आपके 315 हो तो डिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो हमने ले लिया डिस्टेंस हमारा डी है। ओके, यहाँ से यदि इसको मैं कट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 5 से कट करते हैं तो 5 2 जा 10 होता है, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा हो गया एंड 5 3 जा हो गया। ओके, अगेन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं बेसिकली। देखिए, इसको यदि हम इस तरीके से आपका नहीं हो रहा है तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस दिया था बेसिकली, तो हमें इसको कैसे करना चाहिए। देखिए, ये होगा आपका 25 स्टेप्स थे अपॉन 100 इक्वल टू होना चाहिए आपका जो स्टेप्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स बेसिकली हमें यहाँ लिखना होता है एंड डिस्टेंस होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। इसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 2 जा हो गया एंड 5 5 जा हो गया एंड अगेन इसको 5 से करता हूँ तो 5 3 जा एंड 5 5 6 जा एंड 5 3 जा। इसको अगेन ये 4 टाइम्स में हम कट कर सकते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 63 मल्टीप्लाई 4 4 3 जा 12 हो गया, कैरी आपका 1 आया एंड 4 6 जा 24 एंड 25 तो ये कितना आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा स्टेप्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा अपर राइट आंसर। ओके, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे जो दिया था उस तरीके से इसमें नहीं करना है, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हमें ऊपर इस तरीके से लिखना होता है। ओके, क्योंकि डिस्टेंस जो है आपका इस तरीके से लोअर पार्ट में आता है। ओके, यहाँ पे आता है आपका डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस को जो है हमें नीचे लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना हो गया 252 मीटर, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको इवेल्यूट करना है। तो देखिए, बेसिकली यदि इसका हम पॉइंट रिमूव कर देते हैं तो ये आपका 12 का स्कोर होगा कि नहीं, है ना। 12 का स्कोर कितना होता है 144 एंड 2 डिजिट का पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट इसलिए यहाँ पे लगा दी। ओके, 0.44 है तो इसमें से 0.44 को मैं रिमूव करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हमारा 1 आंसर आना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर इफ इट्स एरिया इज 1,38,600। ओके, सो आपको यहाँ पे एरिया गिवन है, लेकिन हमें देखिए एक सर्कुलर आपका फील्ड है, तो जो एरिया वाला पार्ट होता है वो बेसिकली ए वाला पार्ट होता है, लेकिन हमें क्या करना है फेंसिंग लगाना है। वो फेंसिंग लगाते हैं वो यहाँ लगाते हैं इस तरीके से इसके सर्कमफेरेंस पर। ओके, तो आपको एरिया तो दिया है लेकिन सर्कमफेरेंस नहीं दिया है, इसके लिए आपको सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट करना होगा और इसके लिए हमें रेडियस लेना होगा। तो हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे और इसका एरिया कितना दिया है, एरिया 138,600। पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, ये आर स्क्वायर हो गया स्क्वायर टू हो गया 138,600। इसको डिवाइड कर देते हैं 11 से, 11 2 जा एंड 11 बन जाए 11 हो गया 28, 11 2 जा 22 हो गया एंड 11 6 जा इस तरीके हो जाएगा। अगेन 2 से कर देते हैं तो कितना हो गया 2 6 जा हो गया एंड 2 3 जा हो गया, इस तरीके से हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना होगा रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 63 हो गया। 63 को हम ब्रेक कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 9 में एंड इस 7 एक आपका यहाँ से मिलेगा आपको मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से मैं ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी पेयरिंग अब अच्छे से हम कर लेंगे उसको। 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया, ये 9 हो गया एंड ये आपका 100 हो गया। तो इस यहाँ से 7 बाहर ले सकते हैं, यहाँ से 3 ले सकते हैं, यहाँ से 10, तो कितना हो जाएगा आपका 210 जो आएगा इसका रेडियस आ गया। जो भी रेडियस आता है उसको हम क्या करेंगे, आपका 15 पैसे दिए हैं, 15 पैसे मतलब 1/2 रुपये, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर्कमफेरेंस में यहाँ से निकालता हूँ, सर्कमफेरेंस आएगा आपका 2 पाई आर, मतलब 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर है 200। ओके,
अब सर्कमफेरेंस के बाद हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना था। तो कॉस निकालने के लिए यहीं पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, आपका 1/2 से, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 1 रुपये का हाफ वाला पार्ट। ओके, 7 से करिए, 7 3 जा हो गया ये आपका। ओके 2 से कैंसिल हो गया, एंड इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6600। ये आपका राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फाइंड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 729 ए की पावर 9 एंड बी की पावर 6। ओके, तो हमें क्या करना है, इससे क्यूब निकालना है। ओके, तो इसको हमारे लिखने का जो तरीका होना चाहिए वैसा होना चाहिए। 9 की पावर 3 इसको ले सकते हैं हम, इसको ए की पावर 9 लिख सकते हैं, ये 6 की पावर, एक बी की पावर हम ले सकते हैं 6। फिर इसको डिवाइड करना होता है, क्यूब निकालना, तो 1/3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, एंड 3 3 जा 9 हो गया, एंड बी की पावर 3 2 जा 6, मतलब ये आपका राइट आंसर होगा। क्या, ए क्यूब बी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसा सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। ओके, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 3014। आपको एक गिवन डिजिट दिए हैं, इसका यूज़ करके आपको क्या करना है, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से यदि मुझे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ विजिबल हो रहा है, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, यही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 170, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 25 एंड 50। आपको 25 एंड 50 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 25 का हम फैक्टर कर लेते हैं, तो इसको 5 से करेंगे तो 5 एंड 5 अगेन, एंड 50 को करते हैं तो कितना होना चाहिए आपका, 2 से 25 अगेन 5 एंड अगेन 5। तो 25 कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई 5, एंड 50 कितना हो गया आपका, ये होगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको एक कॉमन पार्ट ए मिल रहा है आपको, एक कॉमन पार्ट आपको ये मिल रहा है 5 तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 इसको 25, मतलब ऑप्शन जो सी होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इफ अ ट्रेन विद स्पीड 60 km/h क्रॉस अ पोल 30 सेकेंड। देखिए, तो जब भी आपका कोई भी ट्रेन हो, कोई पोल को या लाइट को पार करता है, उसको क्रॉस करता है, जैसे आपका इस तरीके से कोई पोल इस तरीके से है, इसको यदि कोई ट्रेन आपका क्रॉस कर रहा है ना, तो जो ट्रेन होता है वो आपकी जो अपनी जो लेंथ है उसी को कवर करता है। ओके, तो हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना था। ओके, तो मैंने ले लिया, इसका लेंथ एक्स है, स्पीड कितना दिया, ऑलरेडी दिया है 30 सेकंड में करता है। सो टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस आपका एक्स है एंड स्पीड आपको गिवन है 60 km/h। ओके, टाइम आपको 30 दिया हुआ है, एक्स अपॉन कर देते हैं, एंड 60 को चेंज कर देते हैं 5/18 से। ओके, अगेन ये 30 हो गया, एक्स मल्टीप्लाई 18 हो गया, एंड 6 मल्टीप्लाई 5 हो गया। 6 को डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो गया, एंड 6 3 जा हो गया, अगेन 3 से कर दीजिए 10 हो गया। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारा आ गया एक्स इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 500। तो जो ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इधर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए, प्रॉफिट हमें निकालना है, इसका जो एसपी हमें गिवन है, एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ सीपी। तो मैं एसपी का एंड सीपी का रेशो लेता हूँ,
तो हो जाएगा 8/5। मतलब यहाँ से हमें पता लगता है कि CP आपका 5 रुपये है तो SP आपका 8 रुपये है। तो जब आपका CP 5 है एंड SP 8 है तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें 3 रुपये का हुआ एंड CP कितना 5 × 100, 5 2 10 हो गया एंड कितना हो जाएगा 60% इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? सो ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹400 फॉर 3 years एट 5% पर एनम। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PR/T/100। ओके, P कितना दिया है? 400 दिया है हमें। R जो दिया है हमें 5% दिया हुआ है एंड टाइम दिया है 3 year/100। ओके, ये 0 0 कैंसिल कर दिया मैंने। ये कितना हो जाएगा? 4 से 5 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 5 या 20 एंड मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 60। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो बी होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 2000 एट 5% पर एनम 2 year। तो सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, आपको इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, जबकि आपको क्या करना, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? PR/T/100। ओके, एंड यहाँ पे आपको P जो गिवन दिया प्रिंसिपल इतना गिवन है, आपको R दिया हुआ, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी आपको 2 year दिया है। तो आप इजली से इसमें वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी इसका आंसर आएगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है 175 है। ये इस क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हमारा आज का क्लास फिनिश हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1.5। पॉइंट कैंसिल किया, 10 आया, पॉइंट रिमूव किया, 10 आ गया। इससे कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 5 3 जा हो गया एंड 5 2 जा हो गया। अगेन 5 3 जा हो गया एंड 5 2 जा। 3 से 3 कैंसिल हो गया देखिए यहाँ पे, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा? 1 ओनली। यहाँ 1/3 था मल्टीप्लाई 3/2 था। 3 से 3 कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ पे बचा 1 + 1/2। तो देखिए ये क्या 1 है एंड आपका हाफ है, तो 1 एंड हाफ का मतलब होता है 1.5। ओके, तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? तो आज की इस क्लास में हमने क्या किया, हमारे जो भी 25 क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए हैं एंड इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होता है। यदि इन 25 क्वेश्चंस में आपको किसी में भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, और आपको यदि क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करें, क्योंकि एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हमारा कोई भी क्लास होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।